ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये आपका 10th का फिजिक्स हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया लिखा गया है बाबू कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट लिखा गया काल्पनिक और उल्टा, सेकंड लिखा गया वास्तविक और सीधा, थर्ड में लिखा हुआ है वास्तविक और उल्टा, और फोर्थ में लिखा हुआ काल्पनिक और सीधा। तो चूज कीजिए कौन सा होगा जल्दी। क्या होगा इसका आंसर, क्या बनेगा वास्तविक और उल्टा, क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर गलत है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, काल्पनिक और सीधा। यानी अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। आइए अब हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं बाबू। अब ये बताइए, सॉरी उत्तल दर्पण, हाँ उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका, काल्पनिक और सीधा। कैसा बनेगा आपका, काल्पनिक और सीधा। आप देखिएगा ये कौन सा दर्पण आपका बन रहा है, बताइए ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल। अगर इसी को हम लोग इस तरह से बनाए तो ये कौन सा दर्पण बनेगा, बोलिए ये कौन सा दर्पण आपका बनेगा, ये कौन सा दर्पण है, ये आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका उत्तल। बल उल्टा सीधा खाली, ये आपका कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। और वास्तविक सीध यानी और उल्टा किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। कौन सा इसमें बनेगा आपका कैसा, अवतल दर्पण में आपका बनेगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। वास्तविक, अब वास्तविक हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ये वास्तविक अगर पूछा जाए, ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक यहाँ क्या लिखा गया था बाबू, ये जो लिखा हुआ वास्तविक और उल्टा, ये कौन सा दर्पण में बनेगा, ये तो बनेगा अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में बनेगा आपका, अवतल दर्पण में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए काल्पनिक और सीधा किसमें बनेगा, तो उत्तल दर्पण में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था, देखो यहाँ लिखा गया है दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए इसमें से कौन सा दर्पण आएगा, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन दिया गया है, एक है आपका समतल दर्पण, एक है आपका उत्तल दर्पण, एक है आपका अभिसारी दर्पण, और इसमें से कोई नहीं। आंसर बोलिए इसका क्या होगा, क्या होगा, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है, तो अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं बाबू, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं बाबू, अभिसारी। और अभिसारी किसे कहते हैं, आप लोग को मालूम है किसे कहते हैं अभिसारी। अभिसारी देखिए ये कौन सा दर्पण बन रहा है बाबू, ये बताइए कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का मतलब ये होता है जब प्रकाश यानी अनेक जगह से प्रकाश किस एक जगह आकर क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी, ठीक ना। तो अभिसारी, तो ये आपका जो क्या होगा, अवतल दर्पण में प्रकाश अनेक जगह से क्या होगा, एक जगह आकर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, इसलिए क्या कहा जाता है, ये कौन सा दर्पण होगा बाबू, तो अभिसारी। और दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं बाबू, अभिसारी, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ ऑप्शन को आपको देखना है। कौन समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, नहीं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, नहीं। तो कौन सा दर्पण होगा, तो अभिसारी। नेक्स्ट और कोई बात है, बोला देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया बाबू कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया था 30 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, ठीक है ना। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। हम आपको पढ़ाए थे कि F बराबर क्या होता है बाबू, ठीक है। F बराबर क्या होता है, R/2, यानी R बटा क्या लिखेंगे बाबू, 2 लिखेंगे, ये ना लिखेंगे F बराबर R/2। अब यहाँ से देखना किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया गया, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखा गया है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो F बराबर क्या होगा, R/2। तो वक्रता त्रिज्या कितना बाबू, 30 सेंटीमीटर। 30 बटा क्या लिखेंगे, 2। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर यही क्वेश्चन कहता बाबू कि किसी
वो यानी किसी गोलीय दर्पण की यहाँ पर वक्ता त्रिज्या न देकर फोकस दूरी दे देता तो हम लोग क्या लिखते हैं, फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी क्या निकालते बाबू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, दोनों नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा गया, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? देखो सिंपल क्वेश्चन, प्रकाश के कितने बाबू, तो 2। इसका आंसर क्या मारिएगा, बी मारिएगा ना, इसका आंसर बी। अब इसमें आपतन कोण, प्रवर्तन कोण ये आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, यानी लिखा हुआ है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो ये हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है। यानी कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो आप जरा से याद कीजिए। आइए तो हम लोग इसको पढ़ते कैसे, ये कौन सा दर्पण है बाबू जरा बताइएगा, ये है आपका अवतल दर्पण, और यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, अनंत हो गया, ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया, ये आपका क्या है, केंद्र है, और इसके दोनों के बीच में क्या बाबू, तो फोकस क्या होगा, फोकस होगा ना। आइए अगर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर, तो कहाँ बनेगा आपका, फोकस पर, ठीक है ना। अगर हम रखते हैं अनंत और केंद्र के बीच में, तो वस्तु कहाँ बनता है आपका, केंद्र और फोकस के बीच में। अगर हम वस्तु को केंद्र पर रखेंगे तब कहाँ बनेगा आपका, केंद्र पर, ठीक है। अगर हम वस्तु को रखें केंद्र और फोकस के बीच में, तो ये कहाँ बनेगा आपका, अनंत और केंद्र के बीच में। अगर हम फोकस पर रखेंगे बाबू वस्तु को, तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और ये कौन सा दर्पण दिया गया था, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में जो बनता है आपका कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। और यहाँ पर 3 कंडीशन बनता है, या तो छोटा बन सकता है, यानी बराबर बन सकता है, और बड़ा बन सकता है। और बराबर कहाँ होगा, अगर केंद्र पर रहे तो वो वस्तु कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या कहा था कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, कहां पर स्थित होने से, ठीक है ना, वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर रहेगा, तो उसका यहाँ फोकस पर बनेगा। तो अनंत पर रखेंगे तो उसका कहां बनेगा बाबू, कहां बनेगा, फोकस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन था ध्रुव है, वक्ता, केंद्र है, अनंत पर, तो इसमें आपका कितना था, 5 था, 5 को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से इस पर हम एक बात कर लेते हैं। अगर देखिएगा नेक्स्ट आप फिर से देखिएगा, अगर ये आपका कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्या था आपका, वो अनंत था, ये क्या था आपका, केंद्र था, ये क्या था आपका, एफ था, ठीक है ना। अगर आप अनंत पर रखिएगा तो कहां बनेगा आपका, फोकस पर। ये दोनों को बीच में रखिएगा तो कहां बनेगा आपका, केंद्र और फोकस के बीच में। केंद्र पर रखिएगा आपका कहां बनेगा, केंद्र पर बनेगा। केंद्र और फोकस के बीच में रखिएगा तो केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अगर फोकस पर रखिएगा तब कहां बनेगा, अनंत पर। एक है। अब क्वेश्चन जो कहा था कि कहां पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा, तो कहां पर रहेगा, बताइए कहां पर रहेगा बाबू, तो अनंत पर। तो बनेगा कहां आपका, फोकस पर, ठीक है ना। तो बनेगा कहां, फोकस पर। अब क्वेश्चन कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा, तो यानी इसका अनुसार आंसर क्या होना चाहिए, बोलिए जल्दी, अनंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, तो अनंत हो जाएगा। अब आपका क्लियर है, ठीक है ना। यानी ये पांचों आपका रूल आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। एक, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। 1 2 3 4 5, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए लिखा गया, अब देखिए, जब प्रकाश विरल किरण लिखा गया है, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, ठीक है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में लिखना चाहिए था। विरल माध्यम से कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम में अगर जाता है तो वह क्या होता है, तो हम आपको पढ़ाए थे कि ये आपका क्या है। तो ये मान लीजिए कौन सा माध्यम था, विरल माध्यम था, यानी इधर आपका कौन सा माध्यम है, वो विरल माध्यम है। अगर विरल माध्यम से कौन सा माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम में जाएगा, तो ऐसे तो ये जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये क्या हो जाएगा, केंद्र की ओर मुड़ जाएगा, यानी अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, तो आपका मुड़ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन मिलाइएगा, अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा, होगा नहीं,
अभिलंब के से नजदीक आती है या अभिलंब की दिशा में जाती है, तो अभिलंब की दिशा में नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से नजदीक। ये क्या हो रहा था, अभिलंब से नजदीक। ये क्या होगा, तो अभिलंब से नजदीक। फिर से देखना, जब प्रकाश की किरणें कौन सी माध्यम से बाबू, विरल माध्यम से, कौन सी माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम में, तो क्या होगा, अभिलंब से नजदीक जाएगी या दूर जाएगी, अभिलंब से नजदीक आएगी। इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखना, फिर से देखिएगा, कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की शक्ति ज्ञात करें। ठीक है ना। अब चलिए, लेंस की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, जरा बताइएगा क्या होता है, बोलिए जरा। P बराबर 1 बटा क्या लिख लेते हैं, F, लेकिन किसमें, मीटर में। किसमें लिख रहा है, मीटर में। अब क्वेश्चन आपको जो दिया गया था किसमें दिया गया था बाबू, जरा सा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन किसमें था, सेंटीमीटर में था। ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर, 25। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या लिखेगा, 25 बटा क्या लिखेगा, 25 बटा 100। ठीक है ना, 25 बटा क्या लिखेगा, 100, यानी 25 बटा 100 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.25 क्या बनेगा, मीटर। हमको P बराबर पता है 1 बटा क्या बाबू, F। ठीक है ना। अब बताओ F का वैल्यू आ गया कितना, 0.25, तो 1/0.25, इसको अगर आप काटिएगा तो कितना बनेगा, 4D, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर, 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया था, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक डॉक्टर चश्मे के लेंस की शक्ति प्लस कितना दिया है, 1.5D, प्लस कितना दिया गया था, 1.5D। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें और बताएं कि कौन सा लेंस होगा। ठीक है ना, फोकस दूरी भी आपको निकालना है और लेंस की। तो अब बताओ बाबू, इसमें आप बताइए आप लोग कि कौन सा लेंस का उसका चश्मा होगा। ठीक है ना, कौन सा लेंस का उसका चश्मा होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ ऑप्शन दिया गया है, ये उसकी दूरी दिया गया, लेकिन इसमें लेंस का नाम नहीं बताया। लेकिन क्वेश्चन में दोनों पूछा गया है, आपको क्या करना है, लेंस का नाम बताना है और क्या करना है बाबू, तो दूरी बताना। अब बताइए, एक डॉक्टर कितना का दिया था, कितना का दिया था, 1 कितना बाबू, 5D। ये क्या है, फोकस से है ना बाबू। तो फोकस आपको बताए थे कौन सा लेंस, उत्तल और अवतल। यानी उत्तल लेंस में फोकस क्या होता है बाबू, उत्तल में धनात्मक होता है। क्या होता है इसमें, धनात्मक होता है। क्या होता है इसमें, धनात्मक। ठीक है ना, क्या होगा, धनात्मक। अब जब धनात्मक है तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा बाबू, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 1.5D। अभी हम लोग पढ़े थे कि P बराबर 1 बटा क्या पढ़े थे, F, ये ना पढ़े थे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए थे तो हमको क्या आया था, अब वही सॉल्व करने पर क्या आया था, 4D आया था। अब यहाँ पर D का वैल्यू दे चुका है। ठीक है ना, हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी, यानी P का वैल्यू दे दिया। अब यहाँ से आप निकालिए फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जरा बताइएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, जरा बताइए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, बोलिए। चलिए इसको होमवर्क के रूप में आप लोग को छोड़ते हैं। ठीक है, देख लिया, इसका आंसर भी बता देते। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 67 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर आएगा। सॉल्व करने पर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो उत्तल लेंस होता है। यानी जब हम लोग आंख पढ़ रहे थे तो वहां पर बताए थे कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। और इसके पीछे क्या रहता है, रेटिना। प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा लेंस हो जाएगा रे, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो इसको तो अभी जस्ट बताए थे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, या दृष्टिपटल हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, किस पर बनेगा, तो आपका रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, लिखा हुआ है नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए बताइए सोच के, थोड़ा सा सोचिए और बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या बनता है वो, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ काल्पनिक तथा काल्पनिक, फिर दिया हुआ उल्टा, फिर दिया हुआ बड़ा, ये भी नहीं बनेगा।
ये क्या लिखा हुआ, काल्पनिक उल्टा तथा छोटा, ये भी नहीं बनेगा। ये क्या आपका वास्तविक उल्टा तथा छोटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये पढ़ा चुके थे हम पहले भी। आइए नेक्स्ट है आपका दिया हुआ कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, और ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या बनेगा, प्रतिरोधकता, रोधकता, रोधकता, ठीक है ना। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या बनेगा, ओम मीटर बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ शक्ति, शक्ति का एसआई मात्रक आप क्या होता है बाबू, शक्ति का एसआई मात्रक जूल किसका होता है, ठीक है ना। इसका क्या होगा, वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू इसका, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या बनेगा, वाट। और जूल किसका होता है, ऊर्जा का। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या बनेगा रे, जूल। तो आपको ये सब कुछ थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ओम मीटर किसका, प्रतिरोधकता, ओम किसका, प्रतिरोध, शक्ति का बताइएगा वाट, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अब बताइए, अब यहाँ पर ये तो हम लोग पढ़े थे ओम प्रतिरोध, जूल किसका होता है बाबू, ऊर्जा, और एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा। इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताइएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया था बाबू कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ओम 3 ओम, देखो यहाँ पर अक्षर में लिखा गया है जबकि हमको अंक में लिखना चाहिए था। यहाँ लिखा हुआ था बाबू, क्या लिखा हुआ है 2 ओम, फिर क्या लिखा हुआ है कॉमा, कितना ओम, 3 ओम, तथा 5 ओम को 3 प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी उसे किस क्रम में जोड़ दिया जाता है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोजन समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अब हम आपको पढ़ाए थे एक श्रेणी क्रम और एक पढ़ाया था आपको समांतर क्रम। यानी समांतर क्रम का फार्मूला होता है RT, R मतलब प्रतिरोध, P मतलब पैरेलल। इसका फार्मूला लिखते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/, ठीक है क्या रे, R3, यही था ना। तो अब इसको हम लोग जब बनाएंगे बाबू तो 1/R1 का मतलब कितना, 2 ओम, कितना ओम रे, 2 ओम। फिर आपका क्या है बाबू, 1 कितना, 3 ओम। फिर क्या लिखेंगे बाबू, 1 कितना, 5 ओम। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, एलसीएम बोलिए, एलसीएम कितना बनेगा, 30 ओम बनेगा ना। अब इसको काटिएगा तो कितना बनेगा, 15 ओम। फिर क्या बनेगा बाबू, 10 ओम। फिर क्या बनेगा बाबू, 6 ओम। अब जोड़िए टोटल कितना आ जाता है, 15 10 25 6 31 बनेगा ना, 31/30। लगभग आपका इसका जो काट के अगर हम लोग लाएंगे तो कितना आएगा, 1 ओम। कितना ओम आ जाएगा बाबू, 1 इसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता। नेक्स्ट देखना, अगला क्वेश्चन लिखा गया था फ्लेमिंग के बायमहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को बतलाता है। तो बताइए, तो इसमें आपका सारा वर्ड यहाँ पर लिखा गया है, देखो। यानी फ्लेमिंग के बायमहस्त नियम में, ठीक है ना, अंगूठा किसको बतलाता है, फ्लेमिंग के बायमहस्त नियम। तो आपसे क्या है पूछा गया, अंगूठा, तो वहां पर किस 3 था ना बाबू, एक था अंगूठा यानी थंब, फिर क्या था आपका ये तर्जनी, अब ये क्या था आपका मिडिल फिंगर। तो आपका मध्यमा, तो ये किसका बताता है बाबू, फोर्स का। ये किसका बतलाता है बाबू, क्या, चुंबकीय क्षेत्र दिशा। और ये क्या बतलाता है, विद्युत धारा की दिशा। तो अब हम सारा का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। देखना ये क्या था बाबू, धारा की दिशा कौन बतलाएगा, जरा बोलिएगा, धारा की दिशा मध्यमा। धारा की दिशा कौन बताता है, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर। तो ये चुंबकीय धारा की दिशा मध्यमा होगा, तर्जनी ना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओहो ठीक, देखना यानी ये किसको बतलाएगा बाबू, तो ये धारा की दिशा। ये किसको बतलाएगा, तो धारा की दिशा। धारा की दिशा कौन बतलाता है, मध्यमा। मध्यमा किसको बतलाता है बाबू, धारा की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र कौन बतलाएगा, तर्जनी। चुंबकीय क्षेत्र किसको बतलाएगा, तो तर्जनी। अब बल की दिशा कौन बतलाता है, तो अंगूठा। आपसे पूछा क्या गया था, अंगूठा ही ना पूछा गया है, तो अंगूठा का आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी। आप सबको याद रखना, ठीक है ना। यानी फ्लेमिंग के बायमहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को दिखलाता है, ठीक है। तो ये क्या था, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा कौन, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन, तर्जनी। और बल की दिशा कौन, अंगूठा। एक है ना। नेक्स्ट है, फिर है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है। बताइए इसमें से क्या बनेगा, एक चुंबक के अंदर
यानी एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है क्या? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। अब हम आपको ऐसा बताए थे बाबू कि आप याद करो, ये है आपका कितना, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल, ठीक है ना। अब यहाँ से जो धारा निकलेगी इस तरह से जाएगी, है ना, यहाँ से धारा निकल के इस तरह से जा रही थी, ठीक है, इस तरह से, और फिर आपका इस तरह से होगा। तो ये जो बाहर से अगर पूछता तो क्या होता, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। और ये जो फिर धारा क्या होती है बाबू, अंदर अगर पूछेगा तो अंदर क्या जवाब देंगे, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। उस समय क्या था कि चुंबकीय, ठीक है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा किस दिशा में दिखलाता, अंदर बात कर रहा, बाहर नहीं। अगर बाहर होता तो किधर, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। लेकिन जब ये अंदर की बात कर रही है तो अंदर क्या हो जाएगा रे, साउथ से नॉर्थ। क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। तो ऑप्शन में इसका बताइए, ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन क्या बनेगा, बी, यानी दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बाबू, ये एक चुंबक के, ठीक ना, एक चुंबक के ध्रुव, बस इतना ही क्वेश्चन है आपका। अब आंसर इसको ढूंढिए, क्या होता है, अलग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन में अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा चुंबक को तोड़कर अलग किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर क्या मारिएगा, बोलिए, अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हो गया बाबू कि जब भी हम लोग चाहे जितना भी भाग में तोड़ेंगे तो उसमें दो ही ध्रुव बनेगा, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। चाहे आप उसे जितना छोटा से छोटा कीजिए या बड़ा से बड़ा, उसमें कितना पोल रहेगा, दो। तो इसमें कभी उसको अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। चुंबक को तोड़कर अलग किया, अगर तोड़ भी देंगे तो उसमें कितना ध्रुव बनेगा, दो ही ध्रुव बनेगा, एक साउथ एक नॉर्थ। अलग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां तक तो आप लोग से बना ना रे, क्या वो बनेला है, याद है, अरे आगे देखना। फिर क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक के, यानी चुंबक में ध्रुव की संख्या कितना होगा। ये बात हम अभी बता चुके थे। आप चाहे जितना उसको छोटा कर दीजिए उसमें हमेशा कितना ध्रुव रहेगा, तो दो। कौन कौन रहेगा, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, लिखा हुआ है, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बोलिएगा, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। बोलिए, इसका आंसर क्या मारिएगा, अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो अवतल दर्पण में। और ये उत्तल दर्पण है, साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण को किस मिरर में, साइड, गाड़ी का जो साइड यानी पीछे से जो देखने वाला हो, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। और जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जो फोकस मारता है, कौन सा दर्पण मारता है, तो अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या था, देखिए, यानी पानी का आवर्तनांक कितना होता है। अब यहाँ पर दिया गया है बाबू, पानी का आवर्तनांक, आवर्तनांक निकालने के लिए सिखाया गया था। आवर्तनांक कितना होता है, इसका आंसर क्या होगा, 1.33 है, ठीक है। अब चलिए ये बताइए किसका आवर्तनांक है, तो हीरा का आवर्तनांक है। ये किसका है, तो हीरा का। ये बताइए किसका आवर्तनांक है, तो वायु का आवर्तनांक है। ये किसका आवर्तनांक है, तो वायु का कितना होगा, 1.003। और ये पानी का आवर्तनांक कितना बनेगा, 1.33। और हीरा का आवर्तनांक आपको बताए थे 2.38 से लेकर 2.44 तक लगभग जाता है, ठीक है ना। और इसके बीच में एग्जैक्ट आंसर, आपको एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं मिलेगा, आप लगभग में ये याद रखना, 2.42 आपका, बस आपका बेसिक क्वेश्चन था। अब आप लोग सोचिए कितना बनेगा, ठीक है ना। क्या वो बन रहा है बताइए, 10 बनाए थे, क्वेश्चन बढ़िया हल है। ये था आपका डिस्कशन, ठीक है। अब बताइए, सबसे पहले एक बात